दुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, मफ़हूम ये है कि अपनी क़ुव्वत के मुताबिक, अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी के मुताबिक उनसे मुकाबला करने की तैयारी करो। मुराद ये है कि जो लोग भी इस्लाम पर और मुसलमानों पर एतराज़ कर रहे हैं, वो जिस तरीके का एतराज़ करें, हमको भी वही तरीका अपनाना है। अगर वो मीडिया के ज़रिए एतराज़ कर रहे हैं तो हमको मीडिया के ज़रिए जवाब देना है। अगर वो कानून का सहारा लेकर एतराज़ कर रहे हैं तो हमको भी कानून का सहारा लेकर उनके एतराज़ का जवाब देना है। आज की कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, अगर यहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं तो एक सवाल ये उठता है, आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 153A ये मौजूद है, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाना, जो भी ऐसा करेगा उसको जेल की सज़ा होगी, ये मौजूद है। 295 मौजूद है, 295A मौजूद है, 504 मौजूद है, 505 मौजूद है। ये तमाम ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर किसी भी मजहबी या रंग या भाषा को लेकर किसी के जज्बात को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसको जेल की सज़ा होगी, ये मौजूद है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इट इज़ ओनली पनिशेबल अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है। और ये तमाम मामले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं जहां उसको फ़ौरन बेल मिल जाती है। इसलिए हमारा सबसे पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि जो भी ऐसी गुस्ताखी करे उसकी सज़ा बढ़ाकर 3 साल नहीं 10 साल की जाए, क्योंकि जब तक 7 साल की सज़ा होगी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अ पुलिस ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू इशू बेल, एक पुलिस ऑफिसर को इख्तियार है कि वो बेल दे दे। तो अगर हम चाहते हैं कि उस शख्स को वाकई सज़ा मिले तो हमारा पहला मुतालबा होना चाहिए कि ऐसी गुस्ताखी करने वालों की सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाए। अब यहाँ पर जो कानून में है वो ये है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति, अब भाई बहुत से उलमा इकराम, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन हैं, तो प्रैक्टिकली तौर पर ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि हम सबके लिए 10 साल की सज़ा का मुतालबा करें। इसीलिए मेरा नाकिस मशवरा ये है कि हर मज़हब के जो बानियान हैं, यानी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मज़ाहिब में जिनको देवता भगवान का तस्वुर किया जाता है, हम ये भी कहते हैं कि अगर उनको भी कोई कहता तो उनके खिलाफ भी कानून बनाइए आप। लेकिन ये सज़ा जब तक 3 साल से होकर 10 साल नहीं होगी कुछ नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, ये मसले जो पेश किए जाते हैं ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किए जाते हैं। इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट व्हेन द इशू इज टेकन टू द मजिस्ट्रेट ही इशूज द बेल। वी वांट दैट दिस शुड बी टेकन टू द सेशंस कोर्ट। हम चाहते हैं कि यह मामला सेशन कोर्ट में जाए, मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक ना रहे, क्योंकि मजिस्ट्रेट के कोर्ट से मिलना बेल बहुत आसान होता है। इस गुफ्तगू के बाद हम बताएं कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। मेरे पास एक बयान था यूनाइटेड नेशंस, बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा के एक्सपर्ट ने कहा, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। UN expert Ahmad Shahid says that anti-Muslim hatred rises to epidemic proportions and urges state to act against widespread negative representation of Islam, hostility, violence and Islamophobia. बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा में यह बात को पेश की गई कि पूरी दुनिया में मुसलमान और इस्लामों के खिलाफ नफरत फैल रही है। इसके लिए तमाम मुल्कों को अपने मुल्क में कोई ना कोई कानून बनाना है ताकि ये नफरत रुक सके। अभी पिछले हफ्ते वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज हुई है कि दुनिया में जमहूरियत में इंडिया का मकाम कहां पर है। जो इंडिया की रैंकिंग गिरी है उसमें एक वजह बताई गई है, मैं कोई शर्म नहीं करूंगा, कि यहां की कोर्ट और कचहरी वो लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही है, लिहाजा जमहूरियत का मकाम गिर गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉडी ने कही है। तो हमको करना यह है कि हम अपने लोगों को बताएं कि जब ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गुस्ताखी हो रही है। अब वो एक अलग मौजू है, मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर कोई स्टूडेंट है, मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि म्यांमार में जो नरसंहार हुआ है, जो नस्लकुशी हुई है, कहा उसमें सबसे बड़ा रोल फेसबुक का है।
लिहाजा हमको चाहिए कि हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपनी लीगल टीम तैयार करें, जिनको मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन न जाकर ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज होती है, क्योंकि लोग गुस्ताखी करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। वी शुड नो हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, हाउ टू प्रिजर्व दैट इन आर्काइव। अनलेस वी डू नॉट, आप 1000 वकील खड़ा कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। हमको अमली तौर पे होना है। इंडिया में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं, हमको लीगल टीम ऑनलाइन और हर बच्चे को तैयार करना है। इसके बाद चूंकि वक्त का भी लिहाज करना है, मैं एक बहुत अहम मसले की तरफ आना चाहता हूं। वसीम रजवी नाम के एक शख्स ने कहा कि कुरान मजीद की 26 आयतें माज़अल्लाह निकाल देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस दीन की और इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इसका एक असर हमें ये होना चाहिए कि हम अपने नौजवान बच्चों को उन 26 आयतों के बारे में बताएं, सबसे पहला। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को बताएं हाउ कुरान शरीफ वॉज कंपाइल्ड, कुरान शरीफ तदवीन कैसे हुई, इसके सेमिनार करें हम। और सबसे अहम बात, वसीम रजवी, मैं उसके पास में नहीं जाना चाहता हूं। अगर आप जाएंगे लॉ में तो जब कहा जाता है किसी को बेल देने से पहले उसके पहले का चरित्र देखना चाहिए, क्या उसने पहले भी गुनाह किया है, जुर्म किए हैं। इस शख्स के बारे में, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, इस शख्स ने पहले वक्त घोटाला किया है, ये सब कुछ मौजूद है, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। जिस तबके से ताल्लुक है उस तबके ने उसको अपने आप से अलग कर दिया है। इसके बाद मैं आता हूं कि ये मसला पहला नहीं है। फॉर ऑल दोज हु आर सेइंग दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम, नो। इन 1974 a similar petition was filed in Calcutta High Court that certain verses of the Quran Sharif should be removed. ये पहली बार नहीं हुआ है। 1974 में चंद्रपाल चोपड़ा नाम के शख्स ने ये अर्जी दी थी कि कुरान शरीफ में माज़अल्लाह बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनको निकाला जाए। बस वो हाई कोर्ट को रूलिंग बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि असर का नमाज भी है और फिर हजरत की तकरीर और दुआ भी है। बस मैं वो हाई कोर्ट ने क्या कहा था वो पढ़ना चाहता हूं एक बार, क्योंकि मैं वो रूलिंग लेकर आया हूं। ये आप सुन लीजिए जो कहा गया है। ये असर का वक्त खत्म हो रहा है, तो अब देखिए कोर्ट क्या कहती है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। द कुरान स्पेल्ड एज कुरान एंड स्टेटेड टू बी रिलीजियस बुक ऑफ द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुरान मजीद पूरे दुनिया में मुसलमान इसको अपनी मुकद्दस किताब समझते हैं। ये हाई कोर्ट की रूलिंग पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ रूलिंग बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो मैं चाहता हूं सब लोग यहां से जाएं तो सुनकर जाएं। वो क्या कहते हैं, Court does not have Quran as a basic textbook of religion. It is similar to Bible, Gita, Ramayana and Mahabharata, and court does not have authority to rule over it. कहते हैं कुरान मजीद गीता और रामायण की तरह है और कोर्ट को यह इख्तियार नहीं है कि मजहबी मामले में, साइंसी मामले में और फिलॉसफी के मामले में अपनी मुदाखलत करे। कोर्ट ने कह दिया। दो बात और आगे वो कोर्ट कहता है, पॉइंट नंबर 10 में बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं जिसने एतराज किया है कि कुरान मजीद में माज़अल्लाह जिहाद और हिंसा की आयतें हैं, ये कोर्ट की रूलिंग है। He said that the verses has been quoted by the petitioner out of the context. कहता है जिन आयतों को पेश किया गया है वो साको सिबाक से अलग है, उनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नफरत के लिए पिटिशन और उसको निरस्त कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। तो ये हम जाने कि इससे पहले भी हुआ था और बंगाल गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट के साथ हो गई थी। और ये कहा कोर्ट ने कि इस शख्स ने 295A का सहारा लेकर ये अर्जी दी है, यानी लोगों के बीच में नफरत बनाना। तो हम कहते हैं कि ये इसके खिलाफ वापस मुकदमा हो। कोर्ट कह रहा है कि इसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। जज़ाकल्लाह खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।